नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल 5 मिनट स्टडी में। तो दोस्तों, आज एक और मैं आपके लिए इजी टॉपिक लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो है अ पार्ट ऑफ स्पीच। जी, ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है बट उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि इस टॉपिक की खासियत ये होती है कि हम ग्रामर तो सीखते हैं बट वो ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में स्टोर नहीं रह पाता। तो उसके लिए आपको बस क्या करना है, अपने आप को इन चीज़ों पे रिवाइज करना कंटिन्यू ज़रूरी है, तभी ये चीज़ें आपके जहन में रहेंगी। तो बस आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। और यकीन मानिए, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। तो ये एक तरह का, मैं अगर आपको बता दूं तो ये स्पीच जो बनता है वो डिफरेंट सेंटेंस जो हम बोलते हैं वो उनका ही पार्ट होता है। तो सेंटेंस असल में बहुत सारे वर्ड्स को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो वो हमारा सेंटेंस बनता है, राइट। अब देखा जाए तो सेंटेंस काफ़ी टाइप के हैं, तो इसके पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हमने समझा है कि बहुत सारे वर्ड्स को जब हम अरेंज करते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो ये जो वर्ड्स जो हम अरेंज करते हैं ना, तो वर्ड्स के ही अलग अलग क्लास, या हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनकी क्लास होते हैं अलग अलग। तो ये वर्ड्स कितने कैटेगरी में डिवाइड कर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने टॉपिक में लिखा है 8 पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि ये 8 अलग अलग भागों में बांटे जाते हैं। जी हाँ, तो ये 8 जो बने हैं पार्ट ऑफ स्पीच, असल में आप इन चीज़ों का हमेशा इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जो पहला है वो नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। फिर सेकंड है प्रोनाउन, सर्वनाम। थर्ड है एडजेक्टिव, इसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। फोर्थ है वर्ब, यानी इसको हम क्रिया कहते हैं। फिर आता है एडवर्ब, हमारा क्रिया विशेषण। फिर प्रीपोजिशन, संबंध सूचक इसे हम कहते हैं हिंदी में। फिर कंजंक्शन, समुचय बोधक। और जो लास्ट है वो है इंटरजेक्शन, यानी विस्मयादि बोधक। तो इस तरह के ये जो 8 हैं वो हमारे वर्ड्स के अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच बनते हैं। तो अब हम एक एक करके हम इनकी डिटेल स्टडी पढ़ते हैं कि ये असल में ये है क्या। तो बस अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, फटाफट लाइक कर दो और इस आगे वीडियो को देखते रहो। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में संज्ञा। अब नाउन तो आपके लिए कोई नया चीज़ तो है नहीं, क्योंकि हर एक इंसान के पास एक नाम होता है उनका खुद का। तो बस डेफिनेशन यही है, अ नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी भी प्लेस का नाम या किसी भी वस्तु का नाम या किसी भी इंसान का नाम, आपके पास वो नाम है, उसे ही हम नाउन कहते हैं। नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है गोपाल गोज टू स्कूल, गोपाल स्कूल जाता है। तो यहाँ पे नाम क्या है? तो सबसे पहला जो वर्ड है वो गोपाल, यानी किसी एक व्यक्ति का नाम है ये गोपाल, और वो कहाँ जाता है? स्कूल। तो ये स्कूल यानी कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को हम स्कूल कहते हैं, उसको भी हमने नाम दिया है, बट स्कूल का भी नाम होता है। तो ये स्कूल वर्ड है वो कॉमन नाउन में आ जाता है, और ये जो गोपाल है वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। अभी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या है? तो ये नाउन के ही अलग अलग पार्ट हैं। फिलहाल हम इसको डीप में यहाँ पे नहीं स्टडी करने वाला, हम जस्ट बेसिक से समझ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं डीप में समझाने लगा तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो बस हम खाली समझने वाले हैं कि ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं। तो बस आपको समझना है कि जो भी नाम होता है वो नाउन में काउंट करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी हैं। तो यहाँ जो माता जी है यानी मदर है, वो आपका नाउन में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई पेन हैज़ ब्रोकन। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक वस्तु है वो पेन। तो उस चीज़ को हम पेन के नाम से पुकारते हैं, तो एक तरह से ये पेन जो है वो नाउन में काउंट किया जाएगा। तो होप आप समझ गए होंगे नाउन क्या है, बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच वो है प्रोनाउन, सर्वनाम। तो सर्वनाम अगर आपने नाउन समझ लिया है तो ये भी बहुत आसानी समझ जाएंगे।
अ प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। जी हाँ, ये जो प्रॉपर नाउन है वो असल में नाउन के स्थान पर हम कोई भी शब्द को प्रयोग करते हैं, उसी को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। होप अब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, लकी कुड नॉट डू हिज वर्क बिकॉज ही केम लेट इन अ क्लास। लकी अपना काम नहीं कर सकता क्योंकि वह कक्षा में देरी से आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो हमने लकी, यहाँ पे एक नाम आ गया है, बट आगे सेंटेंस में देखा जाए कुड नॉट डू हिज वर्क, जो हिज है, हिज में कौन आ गया, तो यहाँ पे हम लकी के बारे में ही बता रहे हैं, बट हमने लकी का नाम नहीं लिखा है, उसके जगह पे हमने हिज वर्ड यूज़ किया है, तो वो एक तरह का प्रोनाउन है। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो बिकॉज ही केम लेट इन द क्लास, वह कक्षा में देरी से आया। तो यहाँ पे जो ही शब्द है, ही वर्ड, वहाँ पे हम लकी का भी नाम लिख सकते थे, बट हमने लकी का नाम नहीं लिखा, उसके जगह पे हमने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, तो उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लो, तो यह संदीप वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज मेकिंग अ नॉइस इन अ क्लास। संदीप को मार पड़ी क्योंकि वह कक्षा में शोर मचा रहा था। तो देखो यहाँ पे संदीप, पहले सेंटेंस में तो हमने नेम का ही इस्तेमाल किया है, पर सेकंड सेंटेंस जो हमने फ्रेम किया वहाँ पे ही वॉज मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, संदीप के जगह पे ही वर्ड का इस्तेमाल किया है, और उसी को ही हम कहते हैं प्रोनाउन। तो बस आपको इतना दिमाग में रखना है, कोई भी ऐसा वर्ड हम जहाँ पे नाम के बदले इस्तेमाल करते हैं उसे, वो होता है हमारा प्रोनाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, वो है एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, बस कि ये जो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए वो है एडजेक्टिव। यस, यानी कि कोई भी इंसान है और उसके बारे में हम कोई भी चीज़ विशेषता यानी उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, तो वो एक एडजेक्टिव में आ जाता है। एग्जाम्पल से उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। मोहन इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे मोहन के बारे में बताया जा रहा है, तो मोहन क्या है, स्टूडेंट है, बट वो होनहार है यानी ब्रिलियंट है। तो ये जो ब्रिलियंट है ये एक तरह से एडजेक्टिव कहलाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लीजिए, ही इज क्लेवर गर्ल। तो ये जो क्लेवर है वो गर्ल के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो क्लेवर है वो आपका आ जाएगा एडजेक्टिव में। राम इज करेजियस मैन, एक राम बड़े हौसले वाला आदमी था, तो यहाँ पे जो करेजियस है वो आपका बन जाएगा एडजेक्टिव। तो बस आपको इतना समझना है, जो भी इंसान के बारे में हम खासियत बताते हैं वो जो खासियत होती है वो एक तरह का एडजेक्टिव होता है, इसे हम विशेषण कहते हैं। तो अब चलिए हम चौथे की तरफ चलते हैं, और चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। वर्ब बहुत ही आसान है, आसान बस इतना आपको समझना है कि जो भी इंसान, नाउन या प्रोनाउन, कोई भी एक्शन करे या करने वाला है या कर चुका है या करना चाहता है, जहाँ पे आपको एक्शन आ जाए तो वो एक तरह का वर्ब होता है। एग्जाम्पल में आप और अच्छे समझ ला जाएंगे। यहाँ पे है शी वर्क वेरी हार्ड, तो ये जो वर्क्स है यानी वो काम है, वो काम करेगा एक तरह से, तो वर्क्स का मतलब आ गया वर्ब, ये एक तरह का एक्शन वर्ड है ये। मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सिंगिंग क्या है, ये एक तरह का एक्शन है, वो गाना गा रहा है, तो सिंगिंग एक तरह से आपका बन जाएगा वर्ब। टॉनी हैज़ ब्रोकन द लैम्प, तो टॉनी ने क्या किया, लैम्प को तोड़ दिया है। तो जो ब्रोकन यानी तोड़ना जो चीज़ है वो एक्शन है एक तरह से, और उसी को ही हम कहते हैं वर्ब। तो बस आपको दिमाग में एक ही चीज़ रखना है, कोई भी एक्शन चीज़ चल रही या चलने वाली या हो चुकी है उसे हम वर्ब कहते हैं, यानी हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो होप आपको अब तक ये चार समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ था। क्योंकि अब ये जो आगे होगा 5, 6, 7, 8, ये थोड़े से इसमें यानी कॉम्प्लिकेशन यानी थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है पाँचवें में, देखते हैं। तो पांचवा है हमारा एडवर्ब, क्रिया विशेषण हम कहते हैं। अब देखो ये शब्द से ही हम समझ जाएंगे इसका मीनिंग, क्रिया और विशेषण, यानी कि आपके एक्शन में
यानी आप जो भी वर्ब कर रहे हो, अभी जैसे हमने लास्ट में अभी जस्ट समझा है वर्ब क्या होता है, तो वो जो वर्ब में जो उसकी वर्ब की खासियत बताए, यानी जो आपके एक्शन की खासियत बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। द एडवर्ब वह शब्द है जो किसी एडजेक्टिव यानी किसी वर्ब की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल अब देखते हैं, ही वर्क्स वेरी क्विकली। तो देखो जैसे मैंने पिछले ही एग्जाम्पल में मैंने वर्क्स को वर्ब बताया था, अब यहाँ पे वर्क वो कैसे कर रहा है, वेरी क्विकली, तो वो काम के उसकी एक्शन के बारे में विशेषता बता रहा है, तो ये आपका एडवर्ब में आ जाएगा। ही प्लेज हॉकी वेल, वो हॉकी तो खेलता है बट कैसा, बहुत अच्छा खेलता है, तो ये जो वेल है वो आपका एडवर्ब बन जाएगा। दे वेर रनिंग वेरी फास्ट, अब वो रनिंग तो कर रहा है, ये एक्शन आ गया, बट कैसा कर रहा है रनिंग, वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो जो वेरी फास्ट वर्ड है वो एडवर्ब में आ जाएगा। तो बस आपको इतना ही समझना है कि आपके जो काम हैं यानी आपकी जो क्रिया है उसमें जो विशेषताएं आ जा रही हैं, ऐसा वर्ड वो आपका बन जाएगा एडवर्ब। तो होप आप तक अभी तक समझ में आ चुका होगा आपको। तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो फटाफट लाइक कर लीजिए, बिकॉज ऐसे ही और कंटेंट आप आगे देखने वाले हैं। तो छठा है हमारा, ओके, एक और एग्जांपल है, वी रिटर्न होम हैप्पीली, तो हैप्पीली एक तरह से आपका एडवर्ब बन जाएगा। तो 6 देखते हैं, तो 6 है हमारा प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। अब देखो इसमें भी आपको समझना ही है कि प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे भाग से संबंध बनाता है, संबंध व्यक्त करता है। तो यहाँ पे आप हिंदी के जो वर्ड से समझ जाएंगे, संबंध सूचक, यानी ये क्या कर रहा है, ये जो नाउन है यानी कोई किसी व्यक्ति के बारे में या कोई भी प्लेस या कोई थिंग है, उसका जो संबंध वो सेंटेंस में किसी और के साथ बनाए, ऐसे वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जब एग्जाम्पल से हम और अच्छे समझ लेते हैं, अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, द रैट वेंट इनटू द होल, तो द रैट क्या है, चूहा बिल में चला गया, तो वेंट यानी आपका वर्ब आ गया, इनटू, ये जो इनटू वर्ड है ये क्या कर रहा है, चला गया, किसके, इसमें होल में चला गया, तो ये जो इनटू है वो बीच में उसके संबंध को बना रहा है कि चूहा बिल में चला गया, तो ये जो में शब्द आ रहा है एक तरह से ये आपको प्रीपोजिशन में आ जा रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही सेट ऑन हिज बेंच, तो ये जो ही सेट, जो बीच में आ गया वर्ड ऑन, तो ऑन क्या कर रहा है, बीच में रिलेट कर रहा है, वो संबंध बता रहा है बैठने और बेंच तक के बीच में का, तो ये जो ऑन वर्ड है ये आपका प्रीपोजिशन में आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द बॉय वेंट टू द पार्टी, अब देखेंगे द बॉय वेंट, बॉय तो गया पर कहाँ, पार्टी में, तो इस तरह से जो पर वर्ड आ गया है जैसे टू, तो ये टू वर्ड आपका प्रीपोजिशन में आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही वॉज कमिंग विथ हिज डॉग, तो अब देखिए ही वॉज कमिंग इतना तो समझ में आ रहा है, बट विथ हिज डॉग, वो अपने कुत्ते के साथ आ रहा था, तो ये जो विथ जो वर्ड लगा है ये एक तरह से रिलेट कर रहा है दूसरे वाले वर्ड को। तो बस आपको इतना ही समझना है, जो विथ है ये आपका प्रीपोजिशन में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बट अब बस आपको दिमाग में यही रखना है कि जो कोई भी सेंटेंस को रिलेट कर रहा हो नाउन के साथ, जो ऐसा वर्ड बीच में आ रहा है वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। चलिए हम 7वां देखते हैं, वो है कंजंक्शन। ये बहुत ही आसान सा है, समूचे बोधक इसे हम कहते हैं। अब इसे हम ये समझते हैं कि जब भी कोई वर्ड दो शब्दों को, दो क्लॉज को या दो सेंटेंस को जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। जी, जोड़ने वाला काम, एग्जाम्पल हम समझते हैं, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब देखिए राम और श्याम दोस्त हैं, तो यहाँ पे एंड जो वर्ड लगा है ना, तो ये एंड वर्ड आपका कंजंक्शन में आ जाएगा। आई नो हिम बट आई विल नॉट टॉक टू हिम, तो आई नो हिम मैं उसे जानता हूं, यहां पे हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, बट लेकिन आई विल नॉट टॉक टू हिम
मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो ये बट जो वर्ड लगा है लेकिन वाला, ये हम कंजंक्शन इसे कहते हैं। ही डिड ए मिस्टेक एंड देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड। देखिए, तो ही डिड द मिस्टेक, यहाँ तक तो एक सेंटेंस खत्म हो जाता है। एंड जो यहाँ पे लग गया, बस यही आपको समझना है कि ये हमारा कंजंक्शन है। तो जो भी आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जो भी ऐसा वर्ड जो बीच में आ रहा हो और दो सेंटेंस को जोड़ रहा हो, या दो वर्ड को जोड़ रहा हो, या दो फ्रेजेस को जोड़ रहा हो, क्लॉज को जोड़ रहा हो, ऐसे शब्द हमेशा आपके कंजंक्शन में होते हैं। चलिए अब लास्ट देखते हैं हमारा, ये है इंटरजेक्शन। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी है। आपने अगर काइंड ऑफ सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा होगा तो आप इसे बहुत ही आसानी समझ जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दोस्तों इसका लिंक मैं आपने दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आपसे प्लीज़ ज़रूर पढ़िए, उस वीडियो को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। ये वो शब्द हैं कि किसकी अचानक भावना, जैसे कि कोई दुख प्रकट कर रहा है या सुख में है या बहुत खुशी है उसकी, या हैरान हो गया है किसी चीज़ को लेकर के, या गुस्सा प्रकट कर रहा है, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना वो इंटरजेक्शन होते हैं। पर उनको पहचानने का बस एक ही मेथड है, वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा। इस तरह से एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अभी एक मैं एग्जाम्पल में पढ़ रहा हूँ, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो अभी जो हुर्रे है वो क्या है, ये आपकी खुशी को प्रकट कर रहा है। आप बहुत खुश हो गए तो हम इसे ऐसे शब्द को बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है हुर्रे के बाद में। तो ये ऐसे वर्ड कभी भी इंटरजेक्शन होते हैं। ओह व्हाट अ फूल यू आर, तो यहाँ पे जो ओह वर्ड है वो आपका इंटरजेक्शन होता है। फिर यहाँ पे अलास ही इज़ वन मोर, तो यहाँ पे वो आश्चर्य हो गया है, तो ये वर्ड हमने इस्तेमाल किया एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। आह माई थ्रोट इज़ बर्निंग, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा हैरान हो चुका हूँ और बता रहा हूँ कि मेरा गला बहुत जल रहा है। तो ये जो वर्ड इस्तेमाल किया है आह एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इंटरजेक्शन, यानी ये वर्ड को हम पार्ट ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपको बहुत ही बेसिक सा नॉलेज है, आपको समझ में आ जाएगा। और जो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसे, प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ मैंने आपके लिए और रखा है कि इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने कुछ एक्सरसाइज तैयार रखे हैं, बस आपको उसे सॉल्व करना है। अब वो मिलेगा कहाँ पे, तो हमारा एक वेबसाइट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाइए और इन टॉपिक के रिलेटेड आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा जिसे सॉल्व करना होगा आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और ये जो टॉपिक है वो आप अच्छे से कवर अप कर लें। और साथ ही साथ मैं आपके लिए एक और प्रश्न रख रहा हूँ, वो है जीके क्वेश्चंस। तो होप इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, हु इन्वेंटेड अ बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया। तो फटाफट आपको बस करना है कि आपके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताने में देखना चाहूँगा कि कौन अच्छे से आंसर दे पाता है, और मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अच्छे और खासे ग्रामर इंग्लिश वाले वीडियो इस चैनल पे आ रहे हैं। तो बस एक भी वीडियो मिस मत करिए, उसे आपको करना है बस ये जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे दबा के रखना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि आपका जो हमारा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।